हाँ भाई ध्यान दो, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, राम राम, क्या काल। ठीक है, हम पढ़ रहे थे पॉलिटी। कौन सा भाग है? भाग नंबर 5। ठीक है, भाग नंबर 5 में क्या था? भाग नंबर 5, इसके अंदर क्या था? संघ, है ना। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे? 52 से लेकर 151 तक। इससे पहले हमने 51 आर्टिकल पढ़ लिए थे। ठीक है, और इसके भी कुछ आर्टिकल पढ़ लिए थे अपन। कितने आर्टिकल पढ़ लिए थे? 54 तक। ट्रिक बताओ, ट्रिक क्या थी वो? पकानी, कोका, दुयोदशम, यही थी क्या? ठीक है, चलिए। पकानी, कोका, एक ही बात है, दुयोदशम। आर्टिकल कहाँ से होते हैं शुरू? 52 से। तो 52, 53, 54, यहाँ पे 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, टोटल 61 तक। 52 से 61 राष्ट्रपति जी खत्म। इतने ही पढ़ने अपने। ठीक है, 63 में फिर पढ़ेंगे हम उपराष्ट्रपति। ठीक है, शायद 4 आर्टिकल आप इन्हें पहले पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। ठीक है, तो मोटा मोटा बताओ इन चारों में क्या था? 52 में क्या था भाई? पैसे हमने क्या क्या बनाया था? पद। और ये पद कहाँ से लिया गया है? भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो लिया गया है ब्रिटेन से। 53 कहाँ से? कार्यपालिका। चलो लिख देते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या क्या होता है? कौन कौन शामिल होता है बताइए? कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है? हैं? जितने भी अधिकारी हैं आपके, कर्मचारी हैं, सचिव हैं, वे सारे के सारे क्या आएंगे यहाँ पे? कार्यपालिका में। ठीक है, और कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति जी। और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। क्यों? सारे काम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। ठीक है, हल्का बात ना करें। ठीक है, 53 तक हो गए। आर्टिकल 54, इसमें क्या था? निर्वाचन। नी से बन गया निर्वाचन। ठीक है, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के द्वारा होता है बताइए? हैं? नाम बताओ पूरा जो मैंने आपको मतलब बताया था। अप्रत्यक्ष मतलब क्या हुआ? एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष। ठीक है, गुप्त मतदान होती हैं। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली क्या होती है मैंने आपको बता दी थी, मतलब समझा दिया था। ठीक है, किस किस को पता? थोड़ी याद है? परसों की तो बात है ना, शायद सैटरडे को क्लास थी ना अपनी, फ्राइडे को थी शायद। ठीक है, देखो दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चे आए हैं। इसका मतलब क्या था? सब ने इस विधि को पढ़ा हुआ, सब ने है, ये सब ने नाम याद है सबको। ठीक है, शुरू के 2 अक्षर तो सबको याद है, तीसरा किसी किसी को याद होता है, और तीसरे का मतलब भी मैंने सबको बता दिया था जो अपनी क्लास में थे। देखो 3 आदमी हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं बॉक्स को। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ है, इसका नाम क्या है? ए। एक यहाँ है बी। ए कौन है? यहाँ से। ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 3 व्यक्ति कौन है? जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है, 3 उम्मीदवार हैं ये, समझ में? अब कोई भी व्यक्ति है वोट देगा हमारे यहाँ। क्या क्या होता है मैंने पहले बताया था। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, हम गए किसी भी एक पार्टी का बटन दबा के आ गए और हमारा वोट उसको चला गया। लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पे शब्द है अनुपातिक, कि किसी को भी वोट देना है वो देना है अनुपात में, रेशो में। ठीक है, जिस व्यक्ति को हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा वोट उसको।
फिर दूसरे नंबर पे, और सबसे कम जिसको हम पसंद करते हैं उसको सबसे कम वोट दिया जाएगा। समझ में आएगी? मान लो ए को सबसे ज़्यादा पसंद किया तो 3 ही है, तो 1 नंबर पे इसको रख दिया। बी को मान लो 2 पर रख दिया, ज़्यादा पसंद है तो सी को 3 पर रख दिया। दूसरा कोई एमएलए आया, उसको ये मान लो सबसे कम पसंद है तो इसको 3 पे रखेगा, इसको ये दूसरे पे ये, और इसको ये सबसे ज़्यादा पसंद। ठीक है ना? अपने वोट क्या करेगा? बांट देगा। ठीक है। तीसरा आया, मान के चलो उसको सबसे पहले नंबर पे ये पसंद आया, ठीक है, तीसरे पे ये आ गया और दूसरे पे ये आ गया। ठीक, मैंने बताया ना, ये होता है अनुपातिक, कि अपने वोटों को एक रेशो में, अनुपात में बांट देना। ठीक है, तो आपको याद रखना अनुपातिक प्रणाली का मतलब क्या है। अनुपातिक का मतलब समझ में आ गया दर्शना? पक्का बोले, फिर मतलब बोलिया करो, सुबह सुबह एनर्जी ना तो कब आओगी। ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या है? जीत जाएगा। देखो सबसे ज्यादा एक किसमें है? तीनों में एक एक है, फिर आप एक चेंज और कर लेंगे, एक वोट और डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे होता नहीं। और मान लो हम डाल देते हैं एक वोट, इसको डाल दिया, चलो इसको डाल दिया, आपके लिए इजी हो जाए। एक इसको डाल दिया, 2 इसको डाल दिया, 3 है। ठीक है, अब देखो एक सबसे ज़्यादा कहाँ है? एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विजेता। अब दो देखो सबसे ज़्यादा कहाँ है? इसमें है, तो दूसरे नंबर पर आ गया ये वाला, और 3 वाला कौन सा आ गया? ये। तो जीता कौन है? ए। विजेता कौन हुआ? ए नामक व्यक्ति है, वो आपका राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, यह प्रणाली समझ में आई? अब देखो एक प्रणाली और है, इसमें एक शब्द और है, एकल। एकल है, इस एकल का मतलब क्या होता है? देखो पढ़ सबने रखा है प्रणाली, लेकिन उसका मतलब भी तो होना चाहिए पता। बताइए कौन बताएगा मुझे एकल का मतलब? सुरेंद्र कुमार, आर यू नो? बताओ कौन था? दर्शना बताओगी, पुरानी है तो सबसे, तूने पहले पढ़ रखी है। बताइए एकल मतलब होता है? महक, रेनू, आप बताओ। सुमी, शिक्षा है? देखो इसमें क्या है कि जिस भी कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले हैं, जैसे इसको मिले हैं सबसे कम वोट, अब मान के चलते हैं, मैंने बताया था राष्ट्रपति चुनाव में 11 लाख वोट पड़ जाते हैं, मान के चलो इसको मिल गया 5 लाख वोट, 5 ज़्यादा हो गए, 4 लाख मान लो, 4 लाख, इसको मिल गए 3 लाख, इसको 4 3 7, इसको मिल गए 2 लाख। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि इसको 4 लाख वोट मिले। ठीक है, इसको 3, इसको 2। एकल का मतलब क्या है? ये 2 लाख वोट है ना, जो भी कैंडिडेट जीता है उसको दे दिए जाएंगे, उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, ये सारे वोट यहाँ आ जाएंगे, और इसकी संख्या हो जाएगी कुल मिलाकर 6 लाख। समझाएंगे? एकल का मतलब क्या आता है? जीते हुए व्यक्ति को हारे हुए व्यक्ति के वोट दे दिए जाते हैं, और इसके वोट हो जाएंगे आपके 0। क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ में आया? तो आगे से आपसे पेपर में पूछा जाए राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के द्वारा होता है, तो क्या कुछ बताओगे? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, किसका? बी वाले पढ़े, एज इट इज है, बी को छेड़ जाने। एक तो मतलब जीता हुआ व्यक्ति मायने रखता है और एक हारा हुआ व्यक्ति मायने रखता है। ठीक है, और अच्छा कोई भी चाहे कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ दूं, ये आप उस अपने क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, हम तो नहीं लड़ सकते क्योंकि अपनी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम एज कितनी चाहिए बताओ? कई बार पढ़ा चुका हूँ, कितनी एज चाहिए? कम से कम चाहिए 35 साल। अब माने तो ऐसा को महानुभाव वो भी जाए अपना आज एक आधा फौजी फाजी आज क्लास में कि वो 35 साल का हो गया और वो कहे सर मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहूँ, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? बताइए, नहीं। क्यों? हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से 50 आपको चाहिए प्रस्तावक, ठीक है, और 50 चाहिए अनुमोदक। ठीक है, आपकी सिफारिश करने वाले चाहिए 50 बंदे कि हम इसको चुनाव द्वारा खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। सुनना ही, तभी जाके आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हो। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको सिक्योरिटी मनी कितनी जमा करानी पड़ती है बताओ? हैं 1500? राष्ट्रपति है वो, कितने? 15,000 रुपये आपको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है और ये आपको वापस मिल जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन में वापस नहीं मिलते। कब?
जब उसकी जमानत जब्त हो जाती है। जमानत जब्त, जमानत जब्त का अर्थ कोई बताएगा? जब हम आर्टिकल भी सुन पढ़ेंगे तब आएगा। एक होता है कोटा, ठीक है ना, कोटा कि कम से कम इतने प्रतिशत वोट मिलने चाहिए। अब राष्ट्रपति चुनाव में 1/6% वोट मिलने ही मिलने चाहिए। यदि इससे कम मिले तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी और ये 15,000 रुपये वापिस है नहीं मिलेंगे। ठीक है, मान के चलो 6 लाख वोट है, 6 लाख क्या है वोट है टोटल, इसमें से आपको 1/6 निकालो, यानी 1 लाख वोट आपको चाहिए। समझा गया कि आपको 1 लाख वोट तो चाहिए, नहीं मिले तो आपकी हो जाएगी जमानत जब्त और आपकी सिक्योरिटी मनी आपसे ले ली जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए, आर्टिकल 55 भी हो गया अपना। कोटा मैंने अभी आपको बता दिया। 55 क्या है? को का मतलब क्या था? कोटा, कि एक निश्चित मात्रा में राष्ट्रपति को वोट मिलने चाहिए। लिख लो, एक निश्चित मात्रा में वोट मिलने चाहिए। हाँ, एक निश्चित मात्रा में। 55 में क्या है? कोटा, को से कोटा, मैंने इसलिए आज कोका उसको लिख दिया था। ठीक है, अब आ जाओ अपने ट्रिक पे वापस। अब देखो, इस कै के बाद क्या है? का, कोका है ना, तो का मतलब बताओ। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में क्या जगह? का मतलब आ जाएगा कार्यकाल, कि कोई व्यक्ति है वो अपना काम करेगा तो उसका क्या था? एक कार्यकाल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही राष्ट्रपति जी का भी एक कार्यकाल है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है, लिख लीजिए इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अब 2022 में चुनाव हुए थे ना अपने, तो सीधे जाके 2027 में चुनाव होंगे। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, अब मान के चलो किसी का चुनाव 5 वर्ष के लिए हो गया, लेकिन वो 2 साल बाद उसकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो कितने साल बाकी रह गए? 5 में से 2 गए, 3 साल लगे। अब इन 3 साल के लिए क्या होगा? हैं, क्या होगा? आपका दोबारा चुनाव होगा। ठीक है, दोबारा क्या हुआ? चुनाव। और दोबारा चुनाव होगा, वो कितने वर्ष के लिए होगा? इन 3 के लिए होगा या 5 के लिए होगा? सोच के बताओ। ये बात दे, 3 कहाँ दे 5 कहाँ है? 3 वाले हाथ खड़ा करो। हाँ, वोटिंग करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे। अच्छा, इस साइड काफ़ी है, लड़के ज़्यादा खड़े हैं। और 5 वाले हाथ खड़े करो। अब 5 वाले तो 1 2 मैं गिन सकता हूँ, 3 4 5 बच्चे ही हैं बस। ये 4-5 बच्चे ही पढ़ते हैं, बाकी सारे नहीं पढ़ते। देखो, जितना भी बड़ा पद होता है ना, ऊपर के बड़ा पद होता है, ठीक है, उनको भाई साहब, अब क्या वो राष्ट्रपति है, अब उसको बचे हुए कार्यकाल के लिए कहेंगे, मतलब कहेंगे एक प्रकार का झूठा खा, तो नहीं कह सकते भाई। देश का सर्वोच्च पद है, तो दोबारा उसके लिए पूरे 5 साल के लिए चुनाव होगा। अपना सरपंच होता है, अपने मुख्यमंत्री होते हैं, उनका चुनाव होता है, जो छोटे पद, उनका चुनाव होता है बचे हुए कार्यकाल के लिए। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है पूरे कार्यकाल के लिए। ये बात लिख लो, पूरे 5 वर्ष के लिए ही उसका दोबारा चुनाव होगा। मैं एक लिख ली लाइन, मैं दोबारा पूछूंगा, याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगली बात और। अब हमने जब राष्ट्रपति मतलब मृत्यु हो जाए या पद हो जाए खाली, तो कितने मतलब दिनों बाद उसका चुनाव कराना दोबारा जरूरी है? ये दोबारा चुनाव कितने दिन है? 6 महीने के अंदर अंदर उसका चुनाव करवाना जरूरी है। ठीक है, और ये 6 महीने इतने राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति जी बैठेंगे भाई। यहाँ तक कहीं भी किसी को डाउट हो तो वो मेरे को बोल दियो। ठीक है, इतना उनका कार्यभार संभालेंगे उपराष्ट्रपति जी। अब मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है देश के अंदर, तो उनकी जगह कौन संभालेगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, राष्ट्रपति, वो नहीं है तो उपराष्ट्रपति, फिर सीजीआई। 3 नंबर समझ गए। अच्छा कुछ लिख लो फिर बताते हैं। अब मान लो सीजीआई भी नहीं है देश में, ठीक है, तो कौन वरिष्ठ, बुढ़ा आदमी। वरिष्ठ क्या था, बुढ़ा आदमी। वरिष्ठ न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, हाई कोर्ट का, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये लाइन बोलनी जरूरी है। यदि इनमें से सीजीआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सबसे जो मतलब वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रपति जी, यदि उनकी कोई आकस्मिक कोई मतलब मृत्यु हो जाए या वो अपना त्याग पत्र दे दे, कुछ भी हो जाए कारण है, यदि वो पद पर ना हो तो उनका पद संभालेंगे श्री उपराष्ट्रपति जी। वो भी नहीं है तो सीजीआई, ठीक है, और वो भी ना है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना अति आवश्यक है, कंपलसरी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अपने आर्टिकल कितने हो गए, 56। अब आ जाओ 57 में। 57 में क्या है, तुम्हें तो फिर ट्रिक दिखानी पड़ेगी बार बार में। दू आ गया, क्या है सब देखो, दू, ठीक है। दू का मतलब दोबारा, ठीक है। दोबारा क्या, दोबारा निर्वाचन, क्या आ जाएगा, निर्वाचन। कि एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जरूरी नहीं वो एक ही बार बने, उसको दोबारा भी चुन सकते हैं, निर्वाचित कर सकते हैं, ठीक है। वोट की वैल्यू क्या होती है, जैसे 11 लाख वोट कैसे बढ़ते हैं मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। नए बच्चे हैं तो पिछली क्लास यूट्यूब पर देख लियो, ठीक है। दोबारा क्या, निर्वाचन, एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्या भारत में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जो कई बार भारत के पहले राष्ट्रपति ही थे? नाम क्या था, बिहार से आते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। बताओ कब तक थे ये राष्ट्रपति। एक बार पेपर में पूछा गया था, बिहार के पेपर में पूछा गया था, ये राष्ट्रपति के पद पर कब तक आसीन रहे थे। ऑप्शन देता हूं आपको, मैं दे दूं। चलिए यहां करते हैं थोड़ी खाली जगह। 1963, 1964, 1965, 1966। चलिए 4 ऑप्शन है, चूज करिए। ये कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे होंगे, बता दो तुम भी, बता। शिक्षा है 63, शिक्षा 66। सबसे पहले तो भाई लो 66 कौन सा बोला था, हरियाणा बना था 66 में। अब बताओ 1964 तक, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो यहीं तक प्रधानमंत्री थे। 62 में चीन के साथ क्या होता, युद्ध हुआ था, उसके बाद बेचारों को थोड़ा सदमन लग गया, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो भी, ठीक है। तो 57 में क्या आएगा आपका, दोबारा से क्या जाएगा, निर्वाचन, ठीक है। मैं ट्रिक यहीं लिख देता हूं, दोबारा बार बार ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं। क्या था, द्वयोदशम, ये थे आखिरी के 3-4 शब्द। दुयो पे क्या था, 57 आर्टिकल, यो पे 58, 59, 60, 61। अब आ गया यो 58 में। यो से क्या आ जाएगी, योग्यता, कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। देखो पहली कंडीशन तो क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, लिख लो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी, आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष, आयु कम से कम 35 वर्ष, ठीक है। आयु की कंडीशन क्यों रखी थी 35 वर्ष, कोई बताएगा? जब हम राज्यपाल पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था, राज्यपाल के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होती है ना। तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है, क्यों? दीपक कितने साल का हो गया? तेरे तो पूछो, हैं
20 साल का हो गया बस। चलिए कारण तो बताओ, तेरे को तो पता ही है, तू सारी क्लास में थी, बता। है देखो मैंने पहले बताया था ना, यदि किसी को युवा वर्ग को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो उसमें इतनी समझ नहीं होती कि वो अपनी पावर का सही से इस्तेमाल कर ले। ठीक है, अब मैंने मान लो दीपक को बना दिया, दीपक की थोड़ी एज बढ़ा के 25 साल कर दिया, 20 ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, 24-25 साल हो गया, इसको बना दिया राष्ट्रपति, जाते इसको मिलेगी पावर। ठीक है, अच्छी मिलेगी सैलरी, 5 लाख रुपए राष्ट्रपति की सैलरी होती है पर मंथ। ठीक है, 5 लाख रुपये बहुत हो जाए। ठीक है, अनकरे 5 रुपये को देखे हैं, गाँव में से आओ, बस में धक्के खांदा आओ नहीं, जानदी मिलेगी इसने 60 गाड़ी मिलेंगी वाटर प्रूफ, वो बुलेट प्रूफ। ठीक है, जेट मिलेगा, हवाई जहाज मिलेगा और अच्छे पैसे मिलेंगे। एक मिलेगा महल, राष्ट्रपति के घर में शायद 94 कमरे हैं, बताओ इतने बड़े घर में रहो अकेला। ठीक है, आ गया पावर में। हाँ, फिर वो अपने याद करेगा, सबसे पहले करेगा एक्स के पास फ़ोन है कि अब देख तेरी को औकात दिखाता हूँ हैं। हाँ ठीक है, उसका परिवार ने मरवा देगा, ठा देगा, है ना, ये काम करेगा। हाँ, फिर करेगा प्रेसिडेंट के पास फ़ोन, आजा। ठीक है ना, बहुत सारा मिसयूज करेगा। इसका ध्यान क्या होगा, अन्य चीज़ों पर ज़्यादा हो जाएगा और देश की तरफ क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए मतलब एक बूढ़े व्यक्ति को बनाया जाता है कि उसकी जवानी चली जा और ज़्यादा रंगीला आदमी ना हो, काम पर ध्यान दे, न कि छोरी छापरी यहाँ पे। हाँ, हकीकत बात है ये। ठीक है ना, तो शाना आदमी ने बनाया जा है। ठीक है, नहीं ना बना दे, कदे सांझ MM कॉलेज में चला गेड़ी छड़ी मार गया वहाँ है, कदे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। भाई देखो, उम्र का तकाजा होता है, फैक्ट होता है ये, सारे करेंगे काम, हम भी आप भी सारे करते हैं। ठीक है, हाँ, तो आयु क्या हो, कम से कम उसकी 35 वर्ष हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो, और क्या हो, पागल और दिवालिया ना हो। ठीक है, दिवालिया ना हो। ठीक है, एक पागल व्यक्ति को बना दिया तो कोई भी फैसला कर देगा। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि बिना उसके साइन के एक भी विधेयक, कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, जैसे 2020 में किया था ना, 3 कृषि कानून आए थे, कोरोना काल आ रहा था, अध्यादेश जारी कर दिया राष्ट्रपति ने कि मैं किसानों के लिए कानून बनाना चाहता हूँ, उसकी अवधि होती है 6 मंथ। ठीक है, ऐसे दीपक के पास पावर आ गई, यो कर दिया सबने। मान लीजिए इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, बता रखे था। मान के चलते हैं अपनी क्लास में ना वैसी संजीवनी, मान के चलते हैं, जो बहन के पावर आ गई, अध्यादेश जारी कर देगा, आज के बाद भारत में संजीवनी नाम की कोई लड़की पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, उसका गलत प्रयोग। राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, 6 मंथ तक उसका क्या है, वैलिड रहेगा। यदि संसद को लगता है 6 महीने बाद कि ये इसका कानून अच्छा है तो उसको पारित भी करके लाइफ टाइम तक हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे पागल व्यक्ति को हम, जो ऐसा काम करे, उसको हम राष्ट्रपति कभी भी नहीं बनाएंगे। दूसरे को, दिवालिया को। ठीक है, जैसे मैंने इसको बताया 10 रुपये रोज करके बढ़ा दें। ठीक है, अब मान के चलो घर के दे 10 रुपये, 1 महीने के हो गए 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये इसको मिलते हैं, इसकी आय है, और ये खर्चा कर ले 500 रुपये का। ठीक है, यानी आय से ज़्यादा खर्च हो गया, तो 200 रुपये इसका हो गया कर्जा। तो ऐसे कर्ज, जिसके ऊपर ऐसा कर्ज हो, उसको बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति कभी नहीं बनाएंगे। क्यों, इसको बना दिया, जान देगा, हो 200 रुपये मांगा तो आजा, संचित निधि होती है, उसमें से निकाल के दे देगा। ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास पावर होती है पैसा निकालने की। RBI के पास फोन करेगा, पैसा दो इसको। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा पैसे का। इसलिए ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता जो क्या हो, दिवालिया हो। समझ की बात, आगे बढ़े। अगला हमारा आर्टिकल आता है 59। ठीक है, और 59 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, $59 में क्या है, द से बनती है दशा, और हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं शर्त, दशा या शर्त। ठीक है, आर्टिकल नंबर 59। और ये शर्त क्या है, अभी मैंने बताई थी कि वो क्या हो, पागल ना हो और दिवालिया ना हो। 2 मुख्य शर्तें हैं।
पागल ना हो, दिवालिया ना हो, आर्टिकल 59 कहता है। ये शर्त है उनकी, कारण मैंने अभी आपको बता दिया। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 60 पे। देखो 60 में क्या था, से बन गया आपका ना शपथ, ठीक है। तो 60 में बन जाएगा आपका शपथ, ठीक है। शपथ एक जगह और भी थी, एक अनुसूची में भी तो थी ना शपथ। मैंने आपको 12 अनुसूचियां पढ़ाई थी, तो उसमें बताओ शपथ कौन सी अनुसूची में थी। 3 अक्षर कौन सी में है, तो 3 में शपथ में। तो अनुसूची नंबर 3 में भी क्या है, शपथ है। कि किसको कौन शपथ दिलाएगा इसकी जानकारी है अनुसूची नंबर 3, ठीक है। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा उसकी जानकारी है आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 में, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बताओ फिर, कौन दिलाता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? हैं? जल्दी बताओ, मैंने एक अक्षर तो लिख भी दिया इंट के लिए, एक और लिख दूं, सारे लिख दूं। कौन है? चंद्रचूड़ साहब। ये बताओ कौन से मतलब नंबर के हैं? हरियाणा का तो है वो 4800 नंबर का रविशंकर साहब, और कड़ है 50। ऑप्शन दे दें, इतनी बात हो। 32, 34, 33, 31। कौन सा नंबर का है? 33वें नंबर का है, ठीक है। बताओ 17 गजारी थी तो 33वें नंबर के भारत के वर्तमान CJI है भाई। चलिए अब आ गया अपना आर्टिकल 61 पे लिख रखा है मैंने मैं का मतलब बताओ क्या हुआ? महाभियोग। तो लिख लो आर्टिकल 61 महाभियोग। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग का कोई मतलब बताया क्या होता है महाभियोग? कुलदीप एक गिलास पानी लिया बेटा। महाभियोग क्या होता है बताओ कोई? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं महाभियोग। और यह बात लिखी गई है संविधान के अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, लिख लो, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया धन्यवाद भाई साहब। समझ आ रहा है यहां तक? किसी ने कोई दिक्कत? पुराने वालों को तो नहीं है, नए वालों को बता दो। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। देखो महाभियोग, ये बताओ सबसे पहले देखो, जो देश के लिए कानून मतलब बनाता है उसको हम क्या क्या कहते हैं बताइए? जो देश के लिए कानून बनाता है उस भवन का नाम क्या है? जो देश के लिए कानून बनाता है, ठीक है, वह भवन क्या कहलाता बताइए? वह भवन आपकी संसद कहलाती है। क्या? संसद कहलाती है, ठीक है। संसद के हमारे वैसे तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका राष्ट्रपति, एक होती है आपकी लोकसभा, एक होती है आपकी राज्यसभा। समझ आ गई? ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, एक होते हैं आपके राष्ट्रपति भी। अब देखो राष्ट्रपति को ही हमें हटाना है,
तो सबसे पहले क्या होगा, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। और वो महाभियोग की प्रक्रिया आप लोकसभा में भी चला सकते हो और राज्यसभा में भी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप शुरुआत यहाँ से करो, कोई नहीं कि यहाँ से करो, जहाँ आपका दिल करे जिस भी पार्टी का वहीं से कर सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। लिखो, इसको प्रारंभ करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए 25% वोट जरूरी है। 25% वोट क्या है, आवश्यक है। मान के चलो 100 लोग हैं तो 100 में से 25 लोग सहमत होने चाहिए कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लेके आएंगे। ठीक है। ये सिर्फ प्रारंभ कर रहे हैं, हम खत्म नहीं कर रहे। प्रारंभ करने के लिए यानी शुरुआत करने के लिए कम से कम 25% लोगों का ये मत होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी ये सही नहीं है। ठीक है ना, इसको हटाना चाहिए। ठीक है, ये मान के चलो लोकसभा में हो गया शुरू, तो फिर ये जाएगा कहाँ पे, राज्यसभा में, और राज्यसभा में शुरू हुआ तो फिर जाएगा लोकसभा में। समझाएंगे। अब यदि राष्ट्रपति को हटाना है, महाभियोग लेके आना है आपको, महाभियोग लिखो, महाभियोग पारित करने के लिए, महाभियोग पारित करने के लिए बताइए कितने प्रतिशत वोट चाहिए, हैं 2/3। ठीक है, यानी 66% वोट आपके मत आवश्यक हैं, 2/3। ठीक है, 66% आपको मत आवश्यक है, तभी तो राष्ट्रपति जी हटेंगे। और आज तक भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा एक भी राष्ट्रपति जी नहीं हटा है। ठीक है, आज तक भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कोई भी राष्ट्रपति नहीं हटा है। ठीक है भाई। अब अगली बात तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया है किस देश से ली गई है बताइए। तो वो ली गई है आपकी अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका के सिद्धांत से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, अब एक बात और बताओ, देखो चुनाव करवाया था हमने राष्ट्रपति का, चुनाव में किस किस ने लिया था भाग बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक है, इन्होंने लिया था। और विधानसभा 3 तो ऐसे थे जो कहते हैं यूटी थे, 28 तो क्या थी, स्टेट थी, यानी 28 थे आपके राज्य, और 3 क्या थी, यूटी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विधानसभा है। ठीक है ना, तो इनके सभी एमएलए हो गए। ठीक है, एमएलए हो गए, और लोकसभा और राज्यसभा के हो गए एमपी। और वोट की वैल्यू कैसे निकालनी मैंने बताई थी कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे में एक एमएलए गुणा में 1000। ठीक है, हाँ, ये भी सारे लेते हैं भाग। इसके अंदर मैंने पूछा भाग कौन नहीं लेता है, पेपर में पूछा गया भाग लेता कौन नहीं है, तो एक तो नहीं लेते आपके विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और बताओ कौन नहीं ले, मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति जिनको मतलब मनोनीत करता है वो सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और कौन नहीं लेता, एक और था बताइए, जिनका बाप तो अंग्रेज था, माता भारतीय थी, यानी एंग्लो इंडियन। उन्हीं को तो बोलते थे कि जिनका पिता तो क्या हो, अंग्रेज हो, बाहर का व्यक्ति हो, और माता भारतीय हो, तो उसको बोलते थे हम एंग्लो इंडियन। तो ये 3 सदस्य हैं, ये भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य और एंग्लो इंडियन। ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्यों, जिसको राष्ट्रपति ने मतलब मनोनीत किया है वो तो जाके उसको ही वोट देगा जाके कि तूने मेरे को यहाँ पर भेजा है, खुश हो तो उससे, तो इसलिए वो भाग नहीं लेता है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, इनके क्या आएंगे, भाग लेंगे विधानसभा के। लेकिन अब मेरे को यह बताइए, ये तो हो गया चुनाव का समय, अब आ गया महाभियोग की प्रक्रिया।
ठीक है, इसमें कौन कौन भाग लेगा बताओ, महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेगा? क्या चुनाव वाले एज इट इज आ जाएंगे, सेम टू सेम आ जाएंगे? नहीं आएंगे, तो फिर कौन आएगा बताओ? महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे एक तो आपके एमपी। एमपी का मतलब समझते हो क्या? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। और जो मैंने अभी ये बताए थे, कौन है? मनोनीत, ये वाले सदस्य कुल मिला के 12, ये भी क्या लेंगे? भाग लेंगे। और इसमें एंग्लो इंडियन कितने होते थे? 2। अब तो इनको कर दिया गया है खत्म, निरस्त, ठीक है। लेकिन जब ये प्रक्रिया थी तो इसमें ये क्या करते थे? भाग लेते थे। समझ आई? चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ये लेते हैं। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा डिफरेंस है। एमपी लोकसभा और राज्यसभा के, और जितने भी सदस्य चुने गए हैं, मनोनीत करके गए हैं वो, और एंग्लो इंडियन ठीक है। अब एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है, ठीक है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और 2/3 बहुमत से यदि ये महाभियोग पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। समझेंगे? और यदि ना पारित होता है, 60 से भी हो, तो राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया जाता है। समझ में आ गई? या तो किसी को डाउट बता दियो कोई हो तो, ठीक है। अब लिखो महाभियोग तीन कारणों से लाया जा सकता है। अब पूछ ले कि महाभियोग लाएंगे क्यों, तो उसके पीछे भी कारण होते हैं। वो कारण कितने आपके? 3 हैं। क्या क्या है कोई बताएगा? ऊपर पढ़े हमने। पहला कारण है कि वो व्यक्ति पागल हो जाए तो, ठीक है, पागल हो जाएगा तो पागल व्यक्ति को हम इतने बड़े पद पर नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, मंत्रिमंडल की बात ना मानता हो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की बात ना मानता हो। अब आपको पता है कि सबको कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह पर एक काम करता है, ठीक है। और यदि प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेगा तो प्रधानमंत्री उसको पद पर क्यों रखेंगे, ठीक है। फिर तो काम ही नहीं होगा कोई भी। भाई संसद ने कोई भी कानून पेश करके भेज दिया और उस पर साइन कौन करे? वो तो बैठे है, उसके पास शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन से कुछ शक्तियाँ तो हटाई गई थी, इतनी ज़बरदस्त पावर थी उनके पास, ठीक है। तीसरा कारण क्या है? किसी दूसरे देश के प्रभाव में ना हो, दूसरे देश के प्रभाव में ना हो, ठीक है। मान लो दीपक है अपना राष्ट्रपति, रशिया घूमने गया, ठीक है, और वहाँ पर कोई उनकी कोई पसंद आ जाए मंत्री, ठीक है, तो उसका पीछे लग जाएगा वो तो, ठीक है। सारे फैसले उसका हक में करा। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, क्या यूक्रेन को फोड़ दो, मार दो, कोई चक्कर नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। क्यों? उसके ये चुंगल में फंस चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति नहीं रख सकते, क्योंकि न्यूट्रल होकर काम करना पड़ता है ना। आपने सुना कभी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति बयान नहीं देते, वो कहते हैं युद्ध को खत्म करना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि दीपक की तरह के परमाणु बम ठोक दो, सुना है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जाता, उसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। और रशियन का खिलाना बाहर आ जाए हाँ, कोरिया भेज दें इन्होंने, ठीक है। हाँ, और पढ़ाएं आज के लिए काफ़ी, बताओ हैं? पढ़ाएं या काफ़ी है? 11-12 बजे। अरे एक जवाब दे दो, पढ़ा दें। चलो एक आर्टिकल और पढ़ लो। लिखो आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62। इसमें लिखो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति का पद रिक्त, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए
क्या करेंगे, मैंने अभी आपको पहले बताया था, बैठेंगे उपराष्ट्रपति जी, CGI जी बैठेंगे, और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति का पद खाली होने के पीछे 5 मुख्य कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला कारण क्या हुआ कि उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। ठीक है, तो उसके पूरे 5 वर्ष हो जाए, कार्यकाल पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। दूसरा कारण है कि उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए। ठीक है, ऐसा हुआ भी है। तीसरा कारण क्या है, यदि वो खुद अपना त्याग पत्र दे दे। ठीक है भाई, मत कौन रहे ये मतलब दीपक ने सारे परेशान रखे हैं, तो दीपक 100 में आई पकड़ो तारा सौदा मैं करूँ। ठीक है, तो खुद त्याग पत्र दे दे तो भी क्या हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा। चौथा क्या है, यदि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे हटा दिया जाता है तो भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। और 5वां क्या है बताइए, अवैध। ठीक है, यदि वो अवैध तरीके से उसका चुनाव हुआ है तो भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अवैध निर्वाचन में जितने मान लो 2 साल कोई चीटिंग करके राष्ट्रपति बाकी रह गया और उसने जितने भी कानूनों पर संसद में जितने भी विधेयक पारित हुए हैं उन पर साइन किए हैं, तो बताओ वो वैलिड रहेंगे या इनवैलिड रहेंगे? क्योंकि ये तो अवैध है, तो उसके साइन जितने मान लो उसने 10 मान के चलो विधेयक पास कर दिए, तो 10 के 10 क्या होंगे, वैध होंगे या अवैध होंगे? अवैध होंगे? नहीं होंगे भाई, यही तो बात सुनाऊँ, ये क्या होंगे, वैध रहेंगे। क्यों? राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करता है? प्रधानमंत्री। संसद ने पेश करके भेजे हैं, पहले वहाँ से पास हुए, राष्ट्रपति ने सिर्फ साइन करे हैं। ठीक है ना, तो उसके द्वारा जितने भी साइन करे गए हैं वो सारे क्या होंगे, वैध होंगे। सुनाई? और उसको अवैध प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा कि इसका निर्वाचन अवैध हुआ है। ठीक है, और कार्यकाल से पहले हटाया जाता तो उसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, यदि कार्यकाल पूर्ण करता है अच्छे प्रकार से, और लगभग सभी ने किया आज तक, उसको सब कुछ मिलता है। रिटायरमेंट के बाद भी उसको एक तो मतलब मकान दिया जाता है, महल। भारत के किसी भी शहर में जहाँ वो चाहे वहाँ उसको मतलब मकान बना के दिया जाता है। ठीक है, सैलरी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन मिलती है। ठीक है ना, तो ये थे आपके राष्ट्रपति के आर्टिकल। कल हम पढ़ेंगे उप राष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, जो राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति में किसी को दिक्कत कुछ पूछना है कहीं से? ठीक है, डाउट हो तो डाउट ले लिया करो साथ के साथ। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। चलिए।